हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरिस्टोटल बायोलॉजी में। और आपका आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी, जो आपकी इकोलॉजी से रिलेटेड है। चलिए फिर बात करते हैं आइलैंड बायोजियोग्राफी के बारे में। तो इसमें से एक सबसे पहले टर्म आती है क्या, इक्विलिब्रियम थ्योरी। द थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी इज ए 1967 बुक बाय द इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट मैकआर्थर एंड द बायोलॉजिस्ट एडवर्ड ओ विल्सन। तो जो इक्विलिब्रियम थ्योरी थी वो आइलैंड बायोजियोग्राफी की एक बुक में लिखी हुई थी। बुक का नाम क्या था, आइलैंड बायोजियोग्राफी, जो मैकआर्थर और एडवर्ड ओ विल्सन ने लिखी थी 1967 में। दिस थ्योरी वाज डेवलप टू एक्सप्लेन स्पीसीज रिचनेस। तो जो इक्विलिब्रियम थ्योरी थी वो किस लिए डेवलप की गई थी, स्पीसीज रिचनेस को एक्सप्लेन करने के लिए। और स्पीसीज रिचनेस क्या होती है, स्पीसीज रिचनेस इज द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, कि कितनी डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट है। तो वही क्या होती है, स्पीसीज रिचनेस। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस क्या होगी, यहाँ पे 5 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट है, स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, सी, डी एंड ई। तो स्पीसीज रिचनेस कितनी हो गई, यहाँ पे 5 हो गई। और अगर इवननेस पूछे तो इवननेस में क्या होगा कि स्पीसीज के सबसे ज़्यादा नंबर प्रेजेंट है, तो वो किसके होंगे, स्पीसीज सी में। तो अगर स्पीसीज रिचनेस की बात हुई तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज पूछते हैं, और अगर इवननेस की बात होती है तो कौन सी स्पीसीज में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो वो क्या होती है, इवननेस। आइलैंड बायोजियोग्राफी की टर्म को जानने के लिए आपको कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, जैसे व्हाट इज इमिग्रेशन। तो जो एंट्री होती है, एंट्री ऑफ इंडिविजुअल, वही क्या होती है आपकी इमिग्रेशन, ठीक है। एक्सटिंक्शन क्या होता है, एग्जिट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो ये लाइन क्या शो करती है, एग्जिट, ठीक है। एग्जिट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम मेनलैंड इज नोन एज एक्सटिंक्शन। और मेनलैंड क्या होता है, आइलैंड हैबिटेट, आइलैंड ऑन अर्थ, इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड, ये एरिया होता है किसका, लैंड का, आइसोलेटेड बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड सच एज पीक ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा मेन लैंड होता है। फैक्टर्स अफेक्ट इमिग्रेशन एंड एक्सटिंक्शन रेट। तो वो कौन कौन से फैक्टर है जो इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, साइज ऑफ आइलैंड, डिस्टेंस ऑफ आइलैंड फ्रॉम मेनलैंड, एंड थर्ड वन इज करंट स्पीसीज कंजप्शन। तो कैसे, साइज ऑफ आइलैंड, अगर साइज आइलैंड का बड़ा है तो एंट्री रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली कि जैसे अगर किसी का घर ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ पे ज़्यादा इंडिविजुअल आ सकते हैं, ज़्यादा पर्सन आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी का घर छोटा है तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि कम इंडिविजुअल आ सकते हैं। और अगर ज़्यादा आ भी रहे हैं तो उसी तरीके से जो एग्जिट रेट होगा उनका वो ज़्यादा होगा। और बड़े जो साइज का आइलैंड होगा वहाँ पे एंट्री रेट हाई होगा और एग्जिट रेट लो होगा। डिस्टेंस कैसे अफेक्ट करती है, जैसे आइलैंड जो मेनलैंड है उससे डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस अगर आपको किस चीज़ की बतानी है तो आप किस चीज़ को कंपेयर तो करोगे ही, तभी तो आप डिस्टेंस बता सकते हो। तो डिस्टेंस कैसे अफेक्ट करेगी, मान लिया कोई घर छोटा है और उसी के ही पास में आपके किसी रिलेटिव्स का घर है, तो अगर वहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो गई, ठीक है, एंट्री रेट बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप क्या कम करोगे, आप अपने जो रिलेटिव्स हैं आप उनके यहाँ पर जाके शिफ्ट कर जाओगे। और अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, आप वहाँ से एग्जिट कर जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्टेंस भी आइलैंड को अफेक्ट करती है। थर्ड वन इज करंट स्पीसीज कंजप्शन, कि वहाँ पे कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है। इंडिविजुअल अगर वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट है तो आप वहाँ पे जाओगे और फटाफट आ जाओगे कि भाई भीड़ ज़्यादा है, हम तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये आपके 3 मेन फैक्टर हैं जो इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन रेट को अफेक्ट करते हैं। इन्हीं के बेसिस पे हम अब बात करेंगे केसेस की, ठीक है। तो इसी के बेस पे 3 केस बताए गए हैं कि अगर आइलैंड एम्प्टी है तो आप इसको अपने पर रिलेट करके समझना, तो आपको जल्दी और अच्छे समझ में आएगा। तो अगर आपका जैसे घर है, ठीक है, वो अभी खाली है, तो वहाँ पे एंट्री रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और एग्जिट रेट क्या होगा, लो होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए आपको अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। और रिसोर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, हाई होगी। क्यों, क्योंकि खाली जगह में, ठीक है, स्टार्टिंग में हर जगह एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, रिसोर्सेज हाई होते हैं। तो अगर एम्प्टी आइलैंड है कि अगर भाई घर खाली है तो क्या होगा, फटाफट से रिश्तेदार आएंगे, ठीक है। और जब रिश्तेदार आएंगे तो जब उनको रहने के लिए अच्छे से फैसिलिटी मिल रही है तो भाई वो क्यों जाएंगे, है ना। तो उनकी जो एग्जिट होगा वो रेट उनका लो होगा, रिसोर्स क्या है वहाँ पे ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक तरीके से उनके रहने के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट है। तो ये किसके लिए केस हो गया, एम्प्टी आइलैंड के लिए। सेकेंड केस क्या है, इफ़ आइलैंड इज़ पॉपुलेटेड, कि अगर वो आइलैंड जो है, अगर आपका घर पूरी तरीके से भर चुका है तब क्या होगा, एंट्री और एग्जिट रेट। तो जो एंट्री रेट होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे भाई पहले से जो बंदे हैं वही पहले से इतने ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया में रह रहे हैं,
तो क्या होगा कि एंट्री रेट कम होगी, लेकिन जो एग्जिट रेट होगा वो क्या होगा, हाई होगा। भाई जो उनको प्रॉपर रहने के लिए ही प्लेस नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे, वहाँ से फटाफट मूव कर जाएंगे। तो एंट्री लो और एग्जिट रेट हाई, लो एंट्री, ठीक है, हाई कंपटीशन। भाई जो वहाँ पे है तो क्या होगा कि भाई कहीं पे थोड़ी सी भी जगह है तो वहाँ पे क्या होगा, आपका कंपटीशन होने के चांसेस ज़्यादा है कि भाई नहीं पहले मुझे बात करना है, फिर पहले मेरे को ब्रेकफास्ट करना है, इस तरीके से, ठीक है, कि वहाँ पे रिसोर्सेज जितने थे वो अक्सर यूटिलाइज कर लिए गए। तो अगर आपको वहाँ पे सर्वाइव करना है तो अब आपको कंपटीशन करना ही करना पड़ेगा या फिर आपको वहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा। तो ये किसके लिए बात हुई, अगर आइलैंड पॉपुलेटेड है। थर्ड केस क्या बनता है, इफ़ आइलैंड इज़ लार्ज, कि अगर आइलैंड लार्ज है तो क्या होगा, जैसे ही आपका लार्ज है, ठीक है, तो जो एंट्री है वो क्या होगी, हाई होगी, एग्जिट रेट क्या होगा, लो होगा, और इक्विलिब्रियम लार्ज होगा। इक्विलिब्रियम मीन्स क्या होता है, जहाँ पे एंट्री और एग्जिट रेट इक्वल हो जाते हैं, वो होता है क्या, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये किसके लिए था कि जब आइलैंड लार्ज है। इफ़ आइलैंड इज स्मॉल, कि क्या होगा, अगर आइलैंड छोटा है तो क्या होगा, तो ये मेनलैंड है, ठीक है, और ये स्मॉल आइलैंड है, तो क्या होगा, जो यहाँ से एंट्री है, यहाँ पे एंट्री जो होगी हाई होगी, एग्जिट रेट क्या होगा, लो होगा। तो हमें अब छोटे के लिए बताना है, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, लो होगी, क्यों, क्योंकि एरिया पहले ही इतना छोटा है, और जो एग्जिट रेट होगा वो क्या होगा, वो हाई होगा। ओके, रिसोर्सेज जो होंगे वहाँ के लो होंगे, क्यों, छोटी सी जगह है, उसी में ही पहले ही इतने ज़्यादा पर्सन है तो पहले उन्हीं की रिसोर्सेज अवेलेबल हो, क्योंकि उन्हीं की रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, लो होंगे रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में, अगर आइलैंड पास में है और दूर है उनके बारे में। अगर आइलैंड पास में है, जैसे आप यहाँ पे देख लो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, आप इसको ऐसे समझो कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, आपके दो बेस्ट फ्रेंड है, जो आपके घर के पास रहता है और सेकंड जो आपके घर से काफ़ी दूर रहता है। तो आप कहाँ पे जल्दी जल्दी जाओगे, जो आपके पास में होगा, है ना, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस भी कम है, टाइम भी जाने में कम लगेगा। ओके, तो जो पास में आइलैंड है वहाँ पे जो एंट्री और एग्जिट रेट होगा वो फ्लक्चुएट होता रहेगा, ठीक है। तो जो नियर आइलैंड है उसके बारे में बात करेंगे पहले, कि जो एंट्री रेट होगा वो क्या होगा, हाई होगा, एग्जिट रेट होगा वो क्या होगा, लो होगा। जैसे एक दूसरे के पास में डिस्टेंस काफ़ी कम है तो जो यहाँ पे एंट्री रेट होगा वो क्या होगा, हाई होगा, यहाँ से यहाँ पे जो एंट्री रेट होगा वो हाई होगा, और जो एग्जिट रेट होगा फिर वो क्या होगा, लो होगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे मान ली किसी छोटे घर में अगर 5 बंदे अच्छे सर्वाइव कर पा रहे हैं तो बड़े घर में कितने कर सकते हैं, आराम से 10 कर सकते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि जो यहाँ पे पर्सन कंपटीशन बढ़ रहा था, सब पार्टिसिपेट नहीं करते कंपटीशन में, तो कुछ वहाँ से क्या करेंगे, कुछ कंपटीशन करेंगे, और जो कंपटीशन नहीं कर पाएंगे वो क्या कम करेंगे, वो वहाँ से एग्जिट करके जो पास में बड़ा आइलैंड है वहाँ पे चले जाएंगे। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, फार आइलैंड के बारे में, जैसे ये दिस वन एंड दिस वन। तो इस केस में क्या होगा, जो एंट्री होगी वो क्या होगी, काफ़ी लो होगी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस से ज़्यादा है इनके बीच में, तो वो एंट्री लो करेंगे, एग्जिट रेट भी लो होगा। एग्जिट रेट क्या होगा, लो होगा, क्यों, क्योंकि भाई उनकी जो डिस्टेंस है बीच में वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या होगा कि वहाँ पे एंट्री भी कम होगी और एग्जिट रेट भी कम होगा। लार्ज एंड नियर आइलैंड हैव लार्ज इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीसीज देन स्मॉल एंड फार आइलैंड बिकॉज एंट्री हाई एग्जिट लो ऑन फार आइलैंड। तो अगर कोई आइलैंड पास में है तो पहले उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप यहाँ पे आराम से अच्छे से देख पा रहे होंगे, दिस इज रेट ऑफ इमिग्रेशन मीन्स एंट्री कितनी हो रही है, एंड दिस इज एक्सटेंशन मीन्स कि वहाँ से एग्जिट कितना ले रहे हैं, एंड दिस लाइन इंडिकेट नंबर ऑफ स्पीसीज कि कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम इसी के बारे में बात करें, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज क्लोज टू मेनलैंड, और इस चीज़ का कैसे पता लगा कि जो एंट्री रेट है वो काफ़ी हाई है, और ज़्यादा एंट्री कहाँ पे हो सकती है, जो लार्ज आइलैंड होगा, है ना, या फिर जो लार्ज होगा। तो ये क्या हुआ कि ये मेनलैंड के पास में है और बड़ा है, ठीक है, स्मॉल आइलैंड से बड़ा है ये, ठीक है, फार फ्रॉम मेनलैंड। तो इसका मतलब क्या है कि जो एंट्री रेट है वो क्या है, कम है। तो इसके दो ही मतलब हो गए, या तो क्या कि वो आइलैंड छोटा है, या फिर जो मेनलैंड है उसके पास में वो काफ़ी डिस्टेंस पे है, जैसे दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे एंट्री भी कम होगी और एग्जिट रेट भी कम होगा। तो ये क्या हुआ, फार फ्रॉम मेनलैंड, कि जो मेनलैंड से काफ़ी दूर है, ये उसके लिए बात है, क्योंकि एंट्री भी कम है और एग्जिट रेट भी क्या है, कम। अब हम एक्सटेंशन रेट की बात करते हैं कि जो एग्जिट की है स्पीसीज, दिस लाइन इंडिकेट हाई एक्सटेंशन, ठीक है, कि ये लाइन जितना ऊपर होगी उतनी ही एग्जिट और एंट्री रेट हाई होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप आराम से क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, एग्जिट रेट क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो
तो छोटा आइलैंड के लिए यही बात होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितनी स्पीसीज सर्वाइव कर रही थी, अब क्या हुआ, वहाँ पे रिसोर्सेज कम होने लगे, तो क्या हुआ, एंट्री और तो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पहले ही जो रिसोर्सेज कम है, वहाँ पे कंपटीशन पहले ही हाई हो चुका है, तो क्या होगा, वहाँ से स्पीसीज एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। अगर मान ली 2 स्पीसीज आ रही हैं तो 4 स्पीसीज वहाँ से एग्जिट कर रही हैं। तो ये किसके लिए हो, स्मॉल आइलैंड के लिए। एंड दिस लाइन इंडिकेट लार्ज आइलैंड। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे एग्जिट रेट है वो काफ़ी कम है, और काफ़ी कम किस में होगा, जो लार्ज आइलैंड होगा उनके लिए। ओके, तो यहाँ से आई होप कि आपको ये सारी लाइन्स क्लियर हो गई होंगी। और ये नीचे क्या है, ये स्पीसीज है ABCD, और ये इनके इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे इनकी एंट्री और एग्जिट रेट इक्वल हुए हैं, तो इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। और आपके इस पे एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है ऑप्शनल में कि जो आइलैंड बायोजियोग्राफी है वो एक तरीके से किस चीज़ पे बेस है, तो उसका अगर हम मेन बात करें तो वो क्या है, कोलोनाइजेशन, ठीक है। कि ये जो एंट्री है यहाँ से, ये क्या काम करी यहाँ से, कोलोनाइजेशन रेट, कि भाई अगर वहाँ पे ज़्यादा पर्सन आ रहे हैं तो एक तरीके से कॉलोनी बन जाती है ना, कि भाई प्लॉट्स काफ़ी पड़े हैं, फिर वहाँ पे मकान बनने स्टार्ट हुए, तो क्या हुआ, एक तरीके से कॉलोनी बन जाती है। और जो यहाँ पे है एक्सटेंशन शो करेगी, ठीक है। इधर की साइड से एंट्री और इधर की साइड से क्या होता है, एग्जिट। और ये यहाँ पे हो गई क्या, आपकी समरी, जहाँ से आप इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन देख सकते हैं। दिस लाइन इंडिकेट एंट्री रेट एंड दिस एग्जिट रेट, ओके, एंड दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ये यहाँ पे आपके वही बता रखे जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है, कि एंट्री अगर ज़्यादा है तो कैसा आइलैंड होगा। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में भी आ गई होगी, और ये जो आपका टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी आशा के साथ में अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में